किसी टीम का लीडर कैसा हो, यह गुण हमने खूब पढ़े हैं, उसकी खूबियों के बारे में खूब सुना है। क्योंकि जब लीडर बेहतर आचरण का हो तो उसके फॉलोअर या उसके अधीन काम करने वाले लोग जोश, जुनून और साह से भरे होते हैं, तो वहीं उनका आचरण भी बेहतर होता है। लेकिन अगर लीडर का ही आचरण निंदनीय हो जाए तो फिर क्या उम्मीद की जाएगी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप पौराणिक। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के 3 पुलिस अफसरों की जो बड़ी जिम्मेदारी वाली पोस्ट पर हैं। वे देश की उस सेवा से आते हैं जिसे गर्व और स्वाभिमान से लोग नवाजते हैं, चर्चा करते हैं। उसके जरिए सेवा हासिल करना एक नए तरह का सम्मान दिलाता है। हम बात कर रहे हैं भारतीय पुलिस सेवा की। ये तीनों अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा के हैं और एक जिस पर जिले की जिम्मेदारी है, दूसरा वो जिस पर एक से ज्यादा जिले की जिम्मेदारी है, तो तीसरा वो अधिकारी जिस पर जोन की जिम्मेदारी है। हम बात कर रहे हैं दतिया में पिछले दिनों हुए घटनाक्रम की। मौका था देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती का और दतिया में एयरपोर्ट का लोकार्पण होना था। और लोकार्पण कर कौन रहा था? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाँ, ये बात अलग है कि वर्चुअली हो रहा था। यहां जिन 3 पुलिस अधिकारियों की तैनाती थी, उनमें आपस में ऐसा कुछ हुआ जिसने सबको लजा दिया है। वाकई में अहिल्याबाई सुशासन की प्रतिमूर्ति रही हैं। उनके सुशासन की चर्चा होती है और ऐसी नायिका जो सुशासन की प्रतिमूर्ति मानी जाती हो, जिसे सरकार हो, कोई भी हो, वो ये कहता है कि उन जैसा सुशासन हम अपने राज्य में, देश में लाना चाहते हैं। और उसी दौर में 3 अफसर वो कर जाएं जिसकी कोई उम्मीद नहीं करता। दतिया की घटना हमसे छुपी नहीं है। यहां के 3 अधिकारी आईजी सुशांत सक्सेना, डीआईजी कुमार सौरभ और एसपी बीरेंद्र मिश्रा के मामले की जानकारी सबको है। इन तीनों अधिकारियों के बीच जो कुछ हुआ उसकी खूब चर्चा है। मुख्यमंत्री ने भी इसे गंभीरता से लिया और बात सामने आई कि इन अफसरों के बीच हाथापाई की स्थिति बन गई थी। मुख्यमंत्री ने तुरंत एक्शन लिया, तीनों को वहां से हटा दिया, तबादला कर दिया गया। सवाल उठ रहा है कि क्या ऐसे अफसरों का तबादला काफी है? उन्होंने पुलिस की छवि पर, प्रशासन की छवि पर जो आंच लाई है, जो दाग लगाया है, वो क्या सिर्फ तबादले से धुल जाएगा? ऐसे अफसरों को ऐसी सजा दी जानी चाहिए जिसके जरिए और दूसरे अफसर हैं, कर्मचारी हैं, उन्हें यह संदेश जाए कि अगर आपने भी ऐसा किया तो मुश्किल हो जाएगी। प्रदेश के अखबार रंगे पड़े हैं, मीडिया में चर्चा है। हटाना क्या कोई सजा है? तबादले आम होते हैं। एक अधिकारी का एक सीमित समय के बाद तबादला कर दिया जाता है। वो पीएचक्यू आ सकता है, कहीं दूसरी जगह जा सकता है, फिर उसकी पदस्थापना हो जाएगी साल 2 साल में। या तो सरकार को यह फैसला करना चाहिए कि ऐसे अधिकारियों की आने वाले 5 साल तक फील्ड में पदस्थापना नहीं की जाएगी, या फिर कोई कठोर सजा सरकार को देनी थी। सिर्फ तबादला पर्याप्त नहीं है। अगर यही होता रहा, सार्वजनिक स्थलों पर पुलिस अफसर इस तरह से भिड़ते रहे, उनकी चर्चा मीडिया में होने लगी, तो जो निचले स्तर का कर्मचारी है उसका क्या होगा? उसके बीच क्या संदेश जाएगा? सवाल यही उठ रहा है, क्या ये सजा जो तबादले की दी गई है, पद से हटाया गया है, काफी है? बहुसंख्यक लोग यही मानते हैं कि ये सजा कोई सजा नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया का हिस्सा है। सजा वो है जो एहसास कराए, जो बताए क्या इन तीनों पुलिस अफसरों के बीते साल 2 साल की पदस्थापना के कार्यशैली की, कार्यप्रणाली की कोई सरकार जांच कराएगी? अगर ऐसा होता है तो वाकई में इन अधिकारियों के पूरे कार्यकाल, उनकी कार्यशैली की तस्वीर सामने आ जाएगी। अगर वाकई में पहली कोई गलती है तो ठीक है, उन्हें आपने तबादला कर दिया, बड़ी सजा मत दीजिए, लेकिन आपको समाज में एक संदेश तो देना होगा कि जिन अफसरों ने उस दिन, जिस दिन दुनिया में
सबसे ज्यादा सुशासन को लेकर चर्चाओं में रहने वाली नायिका अहिल्याबाई की 300वीं जयंती थी, उस दिन आपने ऐसा कृत्य किया तो सजा तो बनती है, लेकिन सरकार को यह भी फैसला करना चाहिए कि सजा सख्त हो, तबादले तो प्रक्रिया है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार।